कसम खुदा की यही कहूँगा। ये है तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ियों में भी तेरी आवाज है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी आवाज जिसने 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया, मुझको पीना है पीने दो, वह अचानक फिल्मों से क्यों गायब हो गई? दिल दिया है जान भी देंगे। मोहम्मद अजीज की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों दिलों की धड़कन बनने के बाद भी उनका सफर दर्द और संघर्ष से भर गया? दुनिया में कितना गम। आज हम जानेंगे मोहम्मद अजीज की पूरी कहानी, उनका बचपन, संघर्ष, सुपरहिट गाने, सफलता, विवाद, आखिरी दिन और वो सच जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तुमसे बना मेरा जीवन। मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में हुआ था। मेरा बचपन से ही उन्हें संगीत से गहरा लगाव था। बचपन में जो हमने रेडियो में जो गाने सुने वो उनके। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे तब मोहम्मद अजीज घंटों तक गाने सुनते और उनकी नकल करते गान गाते चलो। थे। उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत महान गायक मोहम्मद रफी थे। वो बहुत महान हस्ती हैं, मतलब मैं ही कहूँगा। रफी साहब की आवाज ने उनके दिल में ऐसा जुनून जगाया कि उन्होंने तय कर लिया कि एक दिन वे भी अपनी आवाज से दुनिया में पहचान बनाएंगे। आजकल याद कुछ और रह। बचपन में मोहम्मद अजीज का परिवार संगीत से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन उनके घर में गाने सुनने का माहौल जरूर था। उनकी मधुर आवाज को सुनकर परिवार और आसपास के लोग उनकी तारीफ करते थे। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वे हर खाली समय में गाने का अभ्यास करते रहे। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उन्होंने स्थानीय कार्यक्रमों में गाना शुरू कर दिया। उन्हें तब भी विश्वास था कि एक दिन उनकी आवाज लाखों लोगों तक जरूर पहुंचेगी। प्यार का पुजारी। धीरे धीरे मोहम्मद अजीज ने संगीत की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कोलकाता में छोटे छोटे कार्यक्रमों में गाना गाया और अपनी आवाज को और बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत की। उनका सपना था कि वह एक दिन बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाए, लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में जगह बनाना आसान नहीं था। कई मुश्किलों और संघर्षों के बाद आखिरकार उनकी आवाज को वह मौका मिला जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें रातों रात लाखों लोगों की पहचान बना दिया। मुंबई आने के बाद मोहम्मद अजीज के लिए संघर्ष का एक नया दौर शुरू हुआ। बड़े संगीतकारों तक अपनी आवाज पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और शानदार आवाज ने धीरे धीरे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें फिल्मों में गाने के मौके मिलने लगे और उनकी आवाज ने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। जल्द ही वह समय आया जब मोहम्मद अजीज बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा प्लेबैक सिंगर्स में शामिल हो गए और बड़े बड़े सितारों की आवाज बन गए। मोहम्मद अजीज की असली पहचान तब बनी जब उन्होंने 1980 के दशक में एक के बाद एक सुपरहिट गाने दिए। उनकी दमदार और भावुक आवाज अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और धर्मेंद्र जैसे बड़े सितारों पर खूब जमी। उनके गाए कई गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। संगीतकार उनकी आवाज की ताकत और ऊंचे सुरों को बेहद पसंद करते थे। बहुत कम समय में मोहम्मद अजीज बॉलीवुड के सबसे व्यस्त और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले गायकों में शामिल हो गए। लेकिन उनकी सफलता का सफर अभी अपने सबसे बड़े मुकाम पर पहुंचना बाकी था। 1980 और 1990 का दौर मोहम्मद अजीज के करियर का स्वर्णिम समय था। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लाहिड़ी, आनंद मिलिंद और कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। उनकी आवाज में जोश भी था, दर्द भी और भावनाएं भी, इसलिए हर तरह के गाने उन पर खूब झंझते थे। उन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और अनुराधा पौडवाल जैसी महान गायिकाओं के साथ भी कई यादगार गीत गाए। उस समय ऐसा लगता था कि बिना मोहम्मद अजीज की आवाज के कोई बड़ी फिल्म पूरी ही नहीं होती।
लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड में उनकी आवाज पहले जैसी सुनाई देना कम हो गई। 1990 के दशक के आखिर में बॉलीवुड का संगीत तेजी से बदलने लगा। नए गायक और नया संगीत दर्शकों की पसंद बनने लगे। इसका असर मोहम्मद अजीज के करियर पर भी पड़ा। पहले की तुलना में उन्हें फिल्मों में कम मौके मिलने लगे, लेकिन उन्होंने कभी संगीत का साथ नहीं छोड़ा। वे देश विदेश में लाइव कॉन्सर्ट करते रहे और अपने चाहने वालों का मनोरंजन करते रहे। आज भी उनके गाए गीत रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया पर सुने जाते हैं और नई पीढ़ी भी उनकी आवाज को पसंद करती है। लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन ऐसा था जिसने पूरे संगीत जगत को सदमे में डाल दिया। 27 नवंबर 2018 को मोहम्मद अजीज एक कार्यक्रम से लौटने के बाद अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। मोहम्मद अजीज भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा अमर रहेगी। माय नेम इज लखन, मर्द टांगे वाला और उनके कई अन्य सुपरहिट गाने आज भी करोड़ों लोगों की यादों में जिंदा हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और बेहतरीन गायकी से साबित कर दिया कि एक साधारण इंसान भी अपनी प्रतिभा के दम पर इतिहास रच सकता है। अगर आपको मोहम्मद अजीज की आवाज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि उनका आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है।